बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर का टॉपिक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉल सम बेसिक इंफॉर्मेशन। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकली। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यानी मेजरेबल क्वांटिटी को पेज के ऊपर, नोटबुक के ऊपर अगर आप किसी लाइन या चार्ट या डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम कहेंगे हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास लाइन। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ की होगी। एक्चुअली ये इन्फिनिटली थिन, इन्फिनिटली लॉन्ग कलेक्शन ऑफ पॉइंट है दैट इज एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। यानी बहुत ही ज्यादा बारीक और लामहदूद नुक्तों का मजमुआ है एक लाइन, जो अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ के अलोंग यानी लंबाई के रुख फैलते चले जाते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है लाइन सेगमेंट। ये जो नंबर लाइन है मैंने दोबारा ड्रॉ की है, इसके ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, 11 और 111। अब जरा ध्यान से आपने देखना है कि लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स is a part of this line. It is called line segment. यानी दो पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स और इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उनको आपस में मिला दिया जाए, दो पॉइंट्स और इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिला दिया जाए, तो जो आपके पास ये लाइन का हिस्सा बनेगा, पार्ट बनेगा, वो इसी लाइन का पार्ट है और उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए पेज के ऊपर हमें कुछ स्केल की जरूरत होती है। वो स्केल नहीं जो प्लास्टिक और स्टील का हो कि हम कैसे उसको चूज करें, हाउ टू चूज स्केल, बल्कि हमें जो मेजरेबल क्वांटिटी दी गई होती है कि आपने इस क्वांटिटी को ड्रा करना है पेज के ऊपर, तो उस क्वांटिटी और पेज पर ड्रा होने वाली डायग्राम या लाइन के दरमियान आपस में ताल्लुक बनाना पड़ता है, रिलेशन बनाना पड़ता है, उनको आपस में एक दूसरे का रिश्तेदार बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ स्केल यूज करना पड़ता है। फर्ज करें आपकी टीचर कहती है कि एक बॉडी कवर्स 35 किलोमीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट, हाउ विल यू ड्रॉ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्शंस ड्रॉ की होनी चाहिए ताकि आपको याद रहे कि ईस्ट की डायरेक्शन किस तरफ है। अब 35 किलोमीटर को पेज पर शो करने के लिए सबसे पहले हमें पेज पर स्पेस चेक करनी पड़ेगी गिवन डायरेक्शन में। अब जैसे ये हमारा पेज है और डायरेक्शन जो है ईस्ट है, तो इसी लेंथ के अलोंग लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन ये लेंथ मेरे पास कितनी अवेलेबल है, वो है 12 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर एटलीस्ट इसमें मार्जिन लाइन छोड़ा, उसके बाद 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर मैंने 35 किलोमीटर को ड्रॉ करना है। तो मैं कहूंगी कि इसका 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 35 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर यूनिट मेथड जो होता है आपका, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा,
तो 1 सेंटीमीटर जो है 10 जो है वो 35 के इक्वल है और 1 सेंटीमीटर जो है वो 3.5 यानी कि आप 35 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। यानी 3.5 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और 35 किलोमीटर जो हम किसके इक्वल करेंगे लाइन ड्रॉ 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है 10 सेंटीमीटर के इक्वल ड्रॉ की है और ये रिप्रेजेंट कर रही है 35 किलोमीटर के डिस्टेंस को। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन नहीं ड्रा करनी, मैंने छोटी लाइन के ऊपर इस डिस्टेंस को करना है रिप्रेजेंट, तो उसके लिए क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल मैं 35 किलोमीटर ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल होगा? तो उसके लिए 35 को 5 पे डिवाइड कर देती हूँ मैं और मेरे पास आंसर आ जाता है 7 किलोमीटर। अब देखिए जो आपका स्केल तो बन गए, 2 स्केल बने हैं इस वक़्त 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 3.5 किलोमीटर और एक है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब जो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, मैं आपको ये कहूँगी कि इन दोनों स्केल्स के अकॉर्डिंग कि 1 सेंटीमीटर 3.5 और 1 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर, दोनों स्केल्स के मुताबिक आप मुझे 25 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करके दिखाएँ पेज के ऊपर ईस्ट की डायरेक्शन में ही, ठीक है? और इन्हीं 2 स्केल्स के अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर को मुझे नॉर्थ के अलोंग डिस्टेंस को ड्रॉ करके दिखाएँ, ठीक है? ये तो हो गई आपकी असाइनमेंट्स हैं ये 2 लेकिन इसकी जो लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे ना वो 4 बनेगी, क्योंकि दोनों स्केल्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है आपने। अब हम जो हमारा ये रिमेनिंग पोर्शन रहता था जिसके लिए मैंने इतनी सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो उसको रीड कर लेते हैं। क्योंकि रीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि रिटन मिस्टेक्स आप बहुत ज़्यादा करते हैं और वो भी आप करते हैं ग्रामेटिकली और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये ज़रूर रीडिंग करवा रही हूँ। देखिए अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड वेक्टर जो है ज़ाहिर किया जाता है, ये पैसिव सेंटेंस है। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड आप लिख देते हैं वेक्टर रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली या वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली तो ये गलत होगा तो आपने कहना है अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड जाहिर किया जाता है ग्राफिकली ग्राफ के जरिए बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यहाँ पर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात रह गई थी तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ये जो आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं ये 2 इनके ऊपर अगर दोबारा मैं इस तरह ड्रॉ करके तो डायरेक्शन एरो हेड लगा दूंगी ना इसकी एक साइड पर तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये देखिए मैंने लास्ट में राइट साइड पर एरो हेड लगाया ठीक है तो अब यहाँ पर जो ऊपर भी 2 लाइंस ड्रॉ की थी इनको ईस्ट की डायरेक्शन में मैं एरो हेड लगा देती हूँ इसी तरह से ईस्ट की डायरेक्शन में यहाँ पर और एरो हेड आपने इस तरह से लगाना है कि एरो हेड समेत जो है ना वो आपकी लेंथ जो है लाइन की वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी यानी ये नहीं है कि एरोहेड जो ड्रॉ कर दी आपने लाइन वेक्टर की मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर दी उसके बाद आप एरोहेड एंड पे लगा दें आगे लगा दें थोड़ा सा नहीं उसके इंक्लूडेड आपने रखना है अब दोबारा देख लें यहाँ पर कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि उस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन भी होनी चाहिए विद एन एरोहेड और डायरेक्शन किससे शो करनी है एरोहेड के साथ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल जो स्केल हमने चूज किया उसके मुताबिक जो लाइन सेगमेंट की लेंथ आई है कितनी आई है भला यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आई है ये लाइन सेगमेंट की लेंथ और दूसरा जो है स्केल उसके अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर है लेकिन ये दोनों स्केल्स के मुताबिक कोरिस्पॉन्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो हमारी एक ही होगी यानी 35 यानी 10 सेंटीमीटर जो है वो भी 35 के इक्वल है लेकिन 5 सेंटीमीटर वाला जो हमने लाइन लगाई है वो भी आपका 35 के इक्वल है बस सिर्फ स्केल का डिफरेंस है तो मुझे उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी बहरहाल आपने होमवर्क जो है वो ड्रॉ करके मुझे सबमिट करवाना है